नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बड़ी है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। इस देश में विपक्ष के नेता गिने चुने हैं, लेकिन जो हैं वो भी बुलंदी के साथ अपनी आवाज रख नहीं पाते और मैदान छोड़कर चले जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि किसान आंदोलन पर सियासत की रोटियां सेकी जाए, लेकिन कांग्रेस अब अपने ही जाल में फंसती चली जा रही है। हालांकि बीजेपी ने मौका ले लिया है, मोर्चा खोल दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि राहुल की ये रणछोड़ वाली जो राजनीति है वो कब तक चलेगी। राजनीति के रणछोड़ राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में हैं। लेकिन इस बार विवाद विरोधियों के किसी आरोप के कारण नहीं, बल्कि राहुल की इटली यात्रा के कारण है। 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही थी और इस मौके पर राहुल गांधी देश में मौजूद नहीं थे। कह रहे थे कि किसानों के हितैषी हैं। पूरी कांग्रेस ये कह रही थी कि किसान आंदोलन करें और जो कांग्रेस है वो उनके साथ है। अब सवाल तो ये है कि राहुल गांधी अगर इतनी ही किसानों के हितैषी थे तो फिर इसी वक्त जब किसानों का ये आंदोलन है, जब किसान खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों विदेश चले गए। ये कहा जा रहा है कि वो पर्सनल विजिट के लिए विदेश गए हैं, लेकिन इसी वक्त उनका विदेश जाना कई सवाल खड़े करता है। एक तरफ दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठा है, वहीं दूसरी ओर किसानों की हमदर्दी के घड़ियाली आंसू बहाने वाले राहुल इटली पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी की इसी रणछोड़ राजनीति पर बीजेपी ने निशाना साधा। जब से एग्रीकल्चर की दृष्टि से रिफॉर्म बिल देश की संसद ने पारित किया, तब से विपक्षी दल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि देश की ग्रामीण जनता विशेषतः भारत सरकार के सम्मुख पीड़ा व्यक्त कर रही है। जो स्थापना दिवस पे देश में ना रहे, कहते हैं एक विदेशी एओ ह्यूम सर ने, एओ ह्यूम जी ने स्थापना की थी कांग्रेस की। एक विदेशी ने स्थापना की और कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी फिर विदेश चले गए। अब कांग्रेस का क्या होना है। एक महीने से वाड्रा कांग्रेस और राहुल गांधी किसानों के नाम पर सियासी रोटियां सेकने में लगे थे। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे गए, सड़कों पर हंगामा किया गया और जब नए साल का काउंटडाउन शुरू हुआ तो राहुल जश्न के लिए इटली रवाना हो गए। राहुल की इसी मौका परस्त राजनीति पर किसान अब वाड्रा कांग्रेस से हिसाब मांग रहा है। यही रहना चाहिए था, यही काटते ना, अपने घर के बाहर ही एक टेंट लगा के बैठ जाते किसान के समर्थन में। भाई उसका भी एडवाइजर नहीं है कोई, ना किसानों को किसी को बना देते तो बताते फिर आंदोलन कैसे हो। विदेश यात्रा पर घिरे राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस उतर आई है। रणदीप सुरजेवाला ने राहुल की यात्रा को निजी बताया। हमने पहले से ये कहा है कि वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय सफर कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर पिकनिक पॉलिटिक्स का आरोप लगा हो। इससे पहले भी कई मुद्दों पर राहुल गांधी इसी तरह सियासी रोटियां सेकने के बाद 9-2-11 हो जाते हैं। इसीलिए इस बार कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का बचाव करना मुश्किल हो गया है। पत्रकारों ने जब प्रियंका गांधी से इस पर सवाल पूछे तो वो सवालों से बचती नजर आईं। प्रियंका जी, राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती। कांग्रेस की पिकनिक सियासत पर अब उसके ही बड़े नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बयान इसका सबसे ताजा उदाहरण है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने आज बड़ी चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां देश की परिस्थितियों से जुड़ी हैं। केवल सरकार में रहना या सरकार के बाहर रहना नहीं,
चुनाव में पराजय होती है, चुनाव में जीत भी होती है। किसानों के नाम पर संसद में अपने ही एजेंडे से पलट चुकी वाड्रा कांग्रेस अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। किसान सुधार पर जिस तरह कांग्रेस ने वोट बैंक की शर्मनाक राजनीति की, उसका जवाब उसे देश को देना होगा। दशकों से किसान के नाम पर सिर्फ राजनीति का खेल खेला जा रहा था। अब समय आ गया है, किसानों का हित राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का हिस्सा बने। भ्रम की राजनीति करने वालों को जनता ने पहले भी जवाब दिया है और आगे भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न पार्टी न किसान, ऐसा लगता है राहुल गांधी का तो है न्यू ईयर पार्टी का प्लान। ऐसा पहला मौका नहीं है जब अति संवेदनशील मौकों पर राहुल गांधी देश में नहीं होते या नदारद होते हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी को देश से नहीं विदेशों से ज्यादा प्यार है। और अब तो किसान आंदोलन के नाम पर जो वो राजनीति का शिगुफा छोड़कर गए हैं कि किसान तुम आगे बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो खुद विदेश चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी के युवराज कहलाते हैं राहुल गांधी। अचानक वो किसी बड़े मुद्दे पर सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, सड़क पर निकलते हैं, फिर एकदम से पता चलता है कि वो तो फ्लाइट पकड़कर छुट्टी मनाने विदेश चले गए हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी कुछ ऐसा ही दिखा। राहुल और कांग्रेस लगातार किसान का साथ देने का दम भरते रहे, फिर अचानक खबर आई कि राहुल तो इटली चले गए हैं। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब राहुल राजनीति का मैदान छोड़कर देश से बाहर चले गए हो। इससे पहले भी राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की टाइमिंग्स पर सवाल उठते रहे हैं। 2020 का बिहार चुनाव, शिमला में छुट्टी मनाने गए राहुल। बिहार में विधानसभा चुनाव थे, राहुल गांधी ने कुछ सियासी रैलियां भी की, लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद थकान मिटाने राहुल शिमला चले गए। बताया गया कि दिल्ली की आबो हवा खराब थी और बिहार में चुनावी रैलियों के बाद राहुल आराम करने शिमला गए थे। 2019 के झारखंड चुनाव, दक्षिण कोरिया गए राहुल। पिछले साल दिसंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव थे, आखिरी चरण के लिए प्रचार चल ही रहा था कि राहुल गांधी दक्षिण कोरिया चले गए। उसी वक्त देश में नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA के खिलाफ भी प्रदर्शन जोर पकड़ रहे थे। राहुल विदेश गए तो पार्टी ने प्रियंका गांधी को झारखंड के पाकुर में रैली करने भेजा, जबकि प्रियंका ने इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनाव में प्रचार नहीं किया था। 2019 के महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव, कंबोडिया गए राहुल। पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव थे। राहुल मतदान से कुछ समय पहले विदेश दौरे पर रवाना हो गए। बताया गया कि वो कंबोडिया गए थे, जिस पर कांग्रेस नेताओं का बयान आया था कि किसी के निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसमें यह भी ध्यान देना होगा कि महाराष्ट्र में जब चुनाव खत्म हुए तो राजनीतिक सांठगांठ का सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी और शिवसेना अलग हो चुके थे और नए समीकरण बन रहे थे। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को लेकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन राहुल देश में नहीं थे। बड़ी मुश्किल से सरकार बन पाई थी। 2018 कर्नाटक में उठापटक, राहुल का विदेश दौरा। 2018 में कर्नाटक के भीतर कांग्रेस संकट से जूझ रही थी। जेडीएस के साथ उसका गठबंधन टूटने के कगार पर था। इसी बीच राहुल गांधी का ट्वीट आया कि वो विदेश जा रहे हैं। उसी दौरान कांग्रेस की बड़ी नेता शीला दीक्षित का निधन भी हुआ था। उनके अंतिम संस्कार में भी राहुल शामिल नहीं हुए थे। बात मौजूदा समय की करें तो किसान आंदोलन जारी है। कड़कड़ाती ठंड में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटा है। नए कृषि कानून वापस लेने की मांग है। राहुल और कांग्रेस ने भी किसानों के साथ होने की बात कही, लेकिन राहुल रविवार को इटली निकल गए। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के यहाँ। बचपन में हम भी जाते थे, लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सिद्ध कर दिया। ओबामा जी जो कह रहे थे, उद्धव जी ने जो कहा, उनकी बातें सारी की सारी उनने सिद्ध कर दी राहुल बाबा ने। और अभी नाना जी के यहाँ चले गए। इससे आप समझिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी।
विसर्जन है तो हो सकता है तर्पण इटली में होता हो। राहुल गांधी जी की बात है तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। सांसद के रूप में जैसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया है। छुट्टी पर जाना या नहीं जाना ये सबका निजी मामला है, लेकिन राहुल गांधी की छुट्टियों पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो अक्सर उस समय ही विदेश चले जाते हैं जब देश में कोई बड़ा मुद्दा उबल रहा हो या फिर चुनाव से पहले या बाद में उनकी पार्टी को अपने नेता की जरूरत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है क्योंकि किसानों और सरकार के बीच अब अगले दौर की बातचीत का सबको इंतजार है जो कि 30 दिसंबर को होने वाली है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि उनके हक पर कोई आंच नहीं आएगी। किसानों के नाम पीएम मोदी का पैगाम। सरकार की तैयारी, अब समाधान की बारी। 33 दिन से दिल्ली की चौखट पर बैठे किसानों और सरकार की वार्ता का इंतजार अब एक दिन और लंबा हो गया है। सरकार और किसानों के बीच अब 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे वार्ता होगी। पहले 29 दिसंबर को यह बातचीत होनी थी, लेकिन इसे एक दिन और बढ़ाया गया। किसानों के साथ सरकार की होने वाली अहम बैठक अब टल चुकी है। आपको बता दें 29 तारीख नहीं बल्कि अब 30 तारीख को ये सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि 30 तारीख को वो किसानों से बातचीत करेंगे और निमंत्रण दिया गया है किसानों को बातचीत करने के लिए विज्ञान भवन में। अब देखना ये होगा कि क्या 30 तारीख की ये बातचीत आखिरी बातचीत होती है, कोई निष्कर्ष इस बातचीत में निकल पाता है या नहीं, क्योंकि किसानों का जो माइंडसेट है वो बहुत क्लियर है कि वो सीधे तौर पर कानून का खात्मा ही चाहते हैं और सरकार संशोधन के लिए तैयार है, खात्मे के लिए नहीं। 8 दिसंबर के बाद ये पहला मौका होगा जब सरकार और किसान संगठन आमने सामने होंगे। वैसे आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाते समय पीएम मोदी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। नए कृषि सुधारों से कृषि से जुड़ा जो व्यापार कारोबार बढ़ने वाला है उसके बड़े लाभार्थी भी किसानों के, ग्रामीण युवाओं के, महिलाओं के यही संगठन है। कृषि कारोबार में जो निजी निवेश होगा उससे सरकार की इन कोशिशों को ताकत ही मिलेगी। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से भारतीय कृषि को और किसान को सशक्त करने के रास्ते पर चलते रहेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले भी कई बार किसानों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष खुलकर रखा है। साफ है कि सरकार मतभेदों पर खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। सरकार और किसान वार्ता की मेज पर लौटने से पूरे देश में एक बार फिर से उम्मीद जगी है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश में जी जान से जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भ्रम का खेल खेलकर लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक किसानों की उपेक्षा के जिम्मेदार लोग आज आरोप लगा रहे हैं। कृषि की प्रधानता को लोगों ने उद्बोधन में तो स्वीकार किया, लेकिन यह प्रधानता सरकारों की प्राथमिकता बने इस दृष्टि से लंबे कालखंड तक इसकी उपेक्षा होती रही। इसी का परिणाम है कि किसान परिश्रम भी करता है, पूंजी भी लगाता है, सरकारों की मदद भी होती है और उसके बावजूद भी वह अपने उत्पादन से जो आय प्राप्त करता है उसमें संतुष्ट नहीं हो पाता। किसानों के साथ वार्ता से पहले आज गृह मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के अलावा पीयूष गोयल भी मौजूद थे। 30 दिसंबर को किसानों के साथ वार्ता से पहले इस बैठक के संकेत साफ हैं। सरकार किसानों की हर चिंता का समाधान करना चाहती है। 33 दिन से कड़ाके की सर्दी में प्रदर्शन कर रहे किसान भले ही विपक्ष के लिए वोट बैंक की जमीन हो, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों के हिस्से कोई समझौता नहीं होगा। 30
30 दिसंबर को बैठक में क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर आम लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 33 दिन से किसान प्रदर्शन के कारण दिल्ली में आने वाली ज्यादातर सड़कें या तो बंद हैं या वहां घंटों जाम लगा रहता है। दिल्ली की कई सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन ये सभी बातचीत बेनतीजा रही है। ऐसे में पूरे देश की उम्मीदें और निगाहें 30 दिसंबर को होने वाली बातचीत पर आकर टिक गई हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का हो रहा है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से बंधक बन गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर इसी तरीके से टेंट लगा रखे हैं। ये सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी उनको लंबे लंबे रास्तों को अख्तियार करना पड़ता है, साथ ही साथ जाम से दो चार होना पड़ता है। सवाल ये है कि क्या उस दिन बातचीत को, यानी कि 30 दिसंबर को किसानों की बात सरकार मान लेगी या सरकार किसानों को मनाने में सफल हो जाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर जहां नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों के किसान संगठन नए कानूनों के समर्थन में भी आगे आ गए हैं। नए कृषि कानूनों के समर्थन और विरोध के बीच अब सवाल उस समाधान का है जिससे हर पक्ष की चिंताएं खत्म हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की। आप हैरान रह जाएंगे। पूर्वी नगर निगम में, दिल्ली के पूर्वी नगर निगम कार्यालय में झड़प हो गई आप और बीजेपी पार्षदों के बीच में, और ये झड़प की नौबत चप्पलबाजी तक आ गई। दिल्ली के एमसीडी दफ्तर की ये तस्वीरें लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी और आप के काउंसलर एक दूसरे पर कैसे चप्पलों से वार पलटवार कर रहे हैं। दरअसल एमसीडी दफ्तर में बीजेपी के काउंसलर आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी काउंसलर एमसीडी के पैसे को जारी न करने पर आप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पूर्वी नगर निगम में 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता के बीच बहस देखते ही देखते हंगामे में तब्दील हो गई। इसी बीच आम आदमी पार्टी पार्षद ने बीजेपी पार्षद को चप्पल दिखा दी। जवाब में बीजेपी की पार्षद 13,000 करोड़ रुपए बकाया फंड की मांग का पोस्टर सदन में लहराने लगे। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने 2,500 करोड़ के घोटाले वाले पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। नारेबाजी के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एमसीडी में चप्पल जूते चलने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि लाख कोशिशों के बाद भी दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रही। कई बार मनाने के बाद भी काउंसलर ना माने तो आखिरकार पुलिस को अंदर बुलाया गया। हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी पार्षद मोहिनी जीनवाल और स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य गीता रावत को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली एमसीडी दफ्तर की ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। लोकतंत्र में विवाद और बहस पर कोई रोक नहीं, पर मर्यादा को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। इन पार्षदों को दिल्ली की जनता ने चुनकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भेजा है, ना कि सदन में चप्पल जूते चलाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ खबर बड़ी है में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रिपब्लिक भारत पर चलता रहेगा।